पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं की सामर्थ और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महिन के दाहिने जा बैठा। प्रेज द लॉर्ड। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया, क्योंकि स्वर्गदूतों में से सब ने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, और फिर यह कि मैं उसका पिता हूँगा, वह मेरा पुत्र होगा। और जब वह लौटे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन यौवन युन रहेगा। तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया है। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नाश हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्तुओं की नाई पुरानी हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और तू उन्हें चादर की नाई लपटेगा और वे वस्त्र की नाई बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। और स्वर्गदूतों में से उसने किस से कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक तेरे वैरियों को तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं, उद्धार पाने के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों द्वारा कहा गया था वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। तो हम ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर क्योंकि बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। उसने इस आने वाले जगत की चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ कम ही किया है। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा है और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया है। तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया है। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया है, मृत्यु का दुख उठाने का कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद सके। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुँचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वह उन्हें भलाई करने से नहीं लजाता। और पर वह कहता है, तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। और फिर यह कि उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर यह देखे कि मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। इसलिए जबकि लड़के मांस और
लोहू के भागी हैं, तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु की शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जिसने मृत्यु के भय से हमारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों को जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास युक्त महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसकी परीक्षा की दशा में दुख उठाया क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो।